ओके ओके, हो चुका है सर, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। ओके। सो हम आज का जो है वो हमारा टॉपिक अगेन, हमने जो लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था कंटेंट क्रिएशन फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग, उसका सेकंड पार्ट हमने आज इंशाल्लाह करना है। आज इंशाल्लाह हम स्टार्टअप करेंगे, उसका सेकंड पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैंने जैसे आप लोगों को बताया था पहले कि ये एक वाइड रेंज टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सेशंस होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो उसको कवर अप कर लें इंशाल्लाह। सो इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें पिछली बार जब हमने जो डिस्कशन की थी वो अलग अलग डिस्कशन थी, उसको थोड़ा सा आज हम लोग जो है वो ब्रीफली मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे। सो कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, क्यों हमारी एक डिजिटल अपेरेंस होनी चाहिए, क्यों हमारी सोशल मीडिया पे अपेरेंस होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेसेस करते हैं, राइट। उनके ऑफिसेज होते हैं, वो बाहर जाते हैं, उन्होंने अपने ऑफिस जो है वो बनाए होते हैं। जब भी उनसे कोई मिलने आता है, उनका ऑफिस देखता है। वो सब चीजें एक तरह से मैनेज हुई होती है ना, कि आपका ऑफिस है, आपको फिर वहां पे आपसे लोग मिलने आते हैं, आप जो है वो एक बिजनेस का पूरा सेटअप होता है। इस तरह से अगर हम बात करें, हम करते हैं डिजिटल बिजनेस, तो हमारा ऑफिस क्या होता है, हमारा ऑफिस होता है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और हमें उसी पे सबसे ज्यादा जो है वर्किंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को भी इनवाइट करते हैं अपने घर पर, ठीक है, लेकिन आपके घर में या आपका ऑफिस है, आपने आपका घर बहुत बिखरा हुआ है, चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं और बिल्कुल वो मैनेज ही नहीं है घर। जब वो अगला पर्सन आपके पास आएगा ना, तो वो बहुत कंफ्यूज होगा कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, इस पर्सन ने मुझे इनवाइट किया है, अब मुझे चीजें जो है वो सारी एक तरह से ना मैनेज नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने बेसिकली मुझे इनवाइट क्यों किया है, क्या वर्किंग है, क्या चीजें हैं। इसी तरह से अगर आप फिजिकल बिजनेस करें, आप आपका ऑफिस पूरा आपने जो है वो अपना ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन आपका ऑफिस मैनेज नहीं है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, यानी वो पर्सन के पास वो पॉइंट जा ही नहीं रहा कि बेसिकली क्या है, मैंने क्या बिजनेस करना है यहाँ पे। अगर आप सब चीजों को अच्छे से तरतीब से मैनेज करके रखेंगे, तो वो अच्छा भी लगेगा, नेक्स्ट पर्सन को अट्रैक्ट भी करेगा, और उसको समझ भी आएगी चीजें। इसी तरह से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जिसमें हर एक प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, पर इंस्टाग्राम पे मैं बात इसलिए करती हूँ ज्यादा, बिकॉज यहाँ से आपको सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी और सीरियस लीड जो है वो मिलती है, सीरियस लोग मिलते हैं यहाँ पर आपको। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों से बात की थी, कि जिसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो आ जाती हैं। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहला उसका जो उसकी जो आंख होती है, जो उसकी कह सकते हैं कि जब सबसे पहले वो क्या चीज देखते हैं, वो देखता है हमारा अकाउंट। क्योंकि हमारे अकाउंट अगर बिल्कुल सेटअप है, अच्छे से हमने उसको एक तरतीब से रखा हुआ है, कि हमने बिजनेस को भी मैनेज किया हुआ है, हमने थोड़ा लाइफस्टाइल भी बीच में ऐड किया हुआ है, हमने थोड़ा फन भी ऐड किया हुआ है, हमने अचीवमेंट्स भी ऐड की हुई हैं, तो वो सब चीजें जब तरतीब से होंगी, तो एक इंसान को अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी होगा, और वो बहुत अच्छे से हमारे साथ जो है वो बातचीत भी कर लेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सन मुझे ये शिकायत करते रहते हैं कि हम जब किसी को इनवाइट करते हैं, तो लोग हमें रिस्पॉन्स नहीं करते। अब हम किसी को इनवाइट करते हैं, लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो बहुत मेसी हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, मेसी किस तरह से हैं, कहीं पे सैड पोस्ट लगा हुआ है, कहीं पे जो है वो सॉन्ग लगा हुआ है। सॉन्ग ये नहीं कि आप सॉन्ग नहीं लगा सकते, लेकिन मैं एक तरह से आपको बता रही हूँ, कहीं पे आपने पॉलिटिकल जो है वो मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, और कहीं पे आपने बहुत सैड पोस्टें लगाई हैं। योर इमोशंस आर वैलिड, ठीक है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन सीरियसली नो बडी केयर्स। अगर आप अपने इमोशंस को सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, नो बडी केयर्स, ठीक है। आप अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करें, आप ऐसी चीजें शेयर करें जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, ठीक है। आप ऐसी चीजों को शेयर किया करें कि जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, दूसरों को हेल्प आउट करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से इस वक्त जो है वो गुजर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हमारे मुल्क की मिसाल सबसे बड़ी चीज है वो बेरोजगारी, ठीक है। अब हमारी ये अपेयरेंस है सोशल मीडिया पे, जब हम बिजनेस करें, वी आर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोग इससे लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट वर्किंग ऑन दैट फेज, कि हम जो है वो उस चीज पे काम करें, कि हम अपने सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस लोगों को देने शुरू कर दें, कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम दुखी दुखी शायरियां लगाना शुरू कर दें, दुखी पोस्टें करना शुरू कर दें, या हम लोग जो है वो जिस तरह से डिफरेंट वो होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा लोगों के अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में आप जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। प्लस हम यहाँ पे अब चीज क्या आ जाती है हमारे पास,
हमारे पास क्या की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स ये होते हैं कि आपने सबसे पहले जो चीज़ है वो ये होती है कि बेसिक चीज़ों को आप जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। आपकी अपनी डीपी होनी चाहिए, ठीक है। अगर गर्ल्स अपनी डीपी नहीं लगा सकती, पिंटरेस्ट से आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छी सी डीपी लेके लगा सकती हैं। सेकंड चीज़, आपका रियल नेम, ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगी बिकॉज टॉपिक थोड़ा वाइड है, तो इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थर्डली चीज आ जाती है, आपकी कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए, किस चीज पे आप वर्किंग कर रहे हो। फोर्थ चीज है आपकी बायो, ठीक है। आपका बायो बहुत अच्छे से जो है वो सेटअप होना चाहिए, अच्छे से इसमें मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा चीजें जो आ जाती हैं वो आ जाती है हमारे पास हाइलाइट्स, ठीक है। अब बिजनेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका भी हरगिज मतलब नहीं है कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टॉपिक्स पे रिलेटेड ही हो, कि इसमें सिर्फ आप बिजनेस नजर आ रहा है, बिजनेस शो हो रहा है, बिजनेस शो हो रहा है, पर्सन बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करनी है सेल्फ ब्रांडिंग, ठीक है। अपने आप को ज्यादा लेके आना है, बिजनेस को बाद में लेके आना है। अपने आप को ज्यादा क्यों लेके आना है? क्योंकि आपको लोग नहीं जानते, फोर्सेज को पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। वो ऑलरेडी एक ब्रांड है। हमने खुद को ब्रांड बनाना है। खुद को ब्रांड बनाने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? अपने सामने कैमरा रखें, ठीक है। लड़कियां हैं तो मास्क में वीडियोस बना सकती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। हिजाब करके वीडियोस बना सकती हैं। लड़कों को ऑलमोस्ट कोई इशू नहीं होता, सिवाय उनके अपने कॉन्फिडेंस की, कि उनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सामने कैमरा रखें। जब आप एक बार कंटेंट बनाएंगे, दोबारा कंटेंट बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे फ्लो में आप आ जाएंगे, आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आपका कंटेंट किन चीजों पे बेस्ड होना चाहिए? मोस्टली हमारे माइंड में यही चीजें, यही क्वेश्चंस आते हैं ना। आपका कंटेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने एक निश को फॉलो करना है। निश का क्या मतलब होता है? एक हैशटैग को आपने फॉलो करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे 3 थीम्स पसंद है बहुत ज्यादा, जो मैं अपने अकाउंट पे यूज करती हूँ नॉर्मली, सबसे पहला उसमें है मोटिवेशन। मैं मोटिवेशनल पोस्ट करती हूँ काफी सारे। सेकंड चीज आ जाती है लाइफस्टाइल के हवाले से, मैं अपना लाइफस्टाइल पोस्ट करना पसंद करती हूँ। थर्ड चीज आ जाती है, मुझे इस्लामिक कोट्स भी बहुत पसंद है, जो कि मैं पोस्ट करती रहती हूँ नॉर्मली। अब 3 निश हैं, मैं इन तीनों निश को फॉलो करती हूँ। इन तीनों हैशटैग्स के अकॉर्डिंग मेरा पूरे का पूरे, जो आप देख सकते हैं कि पूरा अकाउंट जो है मेरा, वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो बना हुआ है, ठीक है। इसी के हवाले से ये है कि इसमें मैंने थोड़ा लाइफस्टाइल, ठीक है, थोड़ा सा मैंने मोटिवेशनल कोट्स, और साथ में बिजनेस का भी प्रमोशनल कंटेंट भी मैं जो है वो बनाती होती हूँ, ठीक है। प्रमोशनल कंटेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें हम अपने बिजनेस के हवाले से अगले पर्सन को आइडिया दे रहे होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम लिखते हैं कि हम फोर्सेज पे वर्किंग कर रहे हैं, फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, नहीं। हम एक आइडिया देते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से देते हैं, इंशाल्लाह मैं उस हवाले से भी आपको जो है वो मजीद गाइड करूंगी। ये की पॉइंट्स है, आप लोग सब नोट कर लें। आज के लिए आप लोगों का, मैं आप सबको टास्क दूंगी, सब ने अपने अकाउंट्स पे वर्किंग करना शुरू कर देना है। जितनी आपने बिजनेस के पोस्ट किए हैं वो सारे आप डिलीट कर दें, ठीक है। आप अपनी अचीवमेंट्स, ओके नो प्रॉब्लम, अपने अचीवमेंट्स पोस्ट किए उसको पिन कर लें, वो रहने दें। बाकी कहीं पे सेशन हो रहा है, आप लोगों ने पोस्ट कर दिया, सेशन का पोस्टर पोस्ट कर दिया, नहीं, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी आपने। इसी वजह से आप लोगों के पास ट्रैफिक नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज को बार बार लोगों के सामने लेके आते हैं, जिससे लोग उकता जाते हैं। हमें अपने साथ लोग चाहिए ना, हमें लोग चाहिए, हमें इंटरेक्शन चाहिए, कि लोग हमसे इंटरेक्ट हों, बातचीत करने की कोशिश करें, ठीक है। हर पर्सन आते साथ उनको नहीं पता हम बिजनेस करते हैं, उनको नहीं पता हमारा बिजनेस कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। सबसे पहली चीज वो इंटरेस्टेड है, हमारे हमारी लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो हमें वो चीजें दिखानी है जिससे लोग हमारे पास आए, हमारे साथ ट्रैफिक आए, और इंशाल्लाह फिर हम बीच बीच में अपने बिजनेस के हवाले से भी वर्किंग करेंगे, ठीक है। सो इतना आप लोग को जो है वो समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि काफी पिछले मीटिंग से मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना वो चैट बॉक्स चेक नहीं करती, हो सकता है किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो वो पूछ लिया करे बीच बीच में, ठीक है। बिकॉज माइक में म्यूट करती हूँ, बहुत ज्यादा जो है वो शोर आता रहता है फिर बीच में। ओके, ओके जी, क्लियर है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अब इसमें हमारे पास जो कह सकते हैं कि कंटेंट जो आ जाता है वो किस किस टाइप का होना चाहिए। तो आप अपने निश को फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने आप सबको बताया। लेकिन हमारे बिजनेस का कंटेंट किस तरह से होना चाहिए उसके हवाले से हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें हाइलाइट्स की कवर की बात कर लेती हूँ, कि हम हाईलाइट की कवर किस तरह से बना सकते हैं, अपने हाईलाइट बेसिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हाईलाइट कैसे आपने क्रिएट करना है, ये बेसिक चीजें हैं। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से भी करेंगे, बेसिक चीजें भी आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों के अकाउंट सेटल हो जाए। सो न्यू पे जाएंगे हम लोग।
यहाँ पर आपकी सारी स्टोरीज विद द डेट सेव होती हैं, ठीक है। स्टोरीज आपके 24 आवर्स बाद वहां से गायब हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सेव होती हैं। सो मैंने सोचा है कि मैं लर्निंग का, अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पास प्रॉपर लर्निंग सिस्टम भी हमारा होता है। तो आपकी जो आपका जो बिजनेस है वो आपके हाइलाइट्स में दिख सकता है। आप हर एक चीज के अलग अलग हाइलाइट्स बना सकते हैं, अचीवमेंट्स की बनाएं, टीम मेंबर्स की बनाएं, आप चाहें तो इवेंट्स की बनाएं, आप चाहें लर्निंग की बनाएं, ठीक है। वहां पे आपका बिजनेस बिल्कुल शो होना चाहिए, वो बहुत बेस्ट है, लोग हाइलाइट्स भी चेक करते हैं। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी हमारे लर्निंग सेशंस हुए हैं, मैंने काफी सारी स्टोरीज उसकी जो है वो पोस्ट करती रहती हूँ लर्निंग के हवाले से। जितने भी हमारे सेशंस होते हैं, जैसे कल मैम का ये सेशन हुआ था, इसके हवाले से एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, ठीक है। अब इस तरह से मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये डेमो के लिए बना रही हूँ। तो जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं उनके हवाले उसके साथ जो है वो आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब ऊपर और भी हैं, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग जो है वो शॉर्ट शॉर्ट करेंगे इसको। मैंने सारी वो स्टोरीज सिलेक्ट कर ली जो लर्निंग के हवाले से मैंने बनाई हुई थी या मैंने पोस्ट की हुई थी। अब मैं नेक्स्ट पे चली जाती हूँ। यहाँ पर मैं अपने हाईलाइट का कोई नाम रख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ कि लर्निंग, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर लर्निंग भी होती है ना, तो हम लर्निंग के हवाले से मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ और इसमें ये कोई भी इमोजी ऐड कर देती हूँ। सो अब ये हमारी प्रॉपर यहाँ पर लर्निंग होती है, ये मैंने शो करना है, ठीक है। अब सर इसमें मैंने इसको जो है वो डन कर दिया, ठीक है। अब हाईलाइट हमारा बन गया, लेकिन अगर आप इस हाईलाइट को देखेंगे तो ये बाकी हाईलाइट से कितना अलग और कितना अजीब लग रहा है, ठीक है। ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ मैंने थीम को फॉलो किया हुआ है और यहाँ मेरे पास कोई थीम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए हाईलाइट के कवर्स। हाईलाइट के कवर्स हमें कैनवा से बहुत अच्छे हाईलाइट कवर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप कैनवा पे जाएंगे तो आपको हर तरह की चीज वहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें फ्री भी है और पेड भी है, तो आप जो फ्री कवर्स है उसको यूज कर सकते हैं। आपने कैनवा ऐप ओपन किया, यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखा कि इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर्स, मैंने ऑलरेडी सर्च किया है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सो इसमें आपके पास डिफरेंट कवर्स आ जाएंगे। आपने डार्क थीम रखा हुआ है अपनी अकाउंट का, तो आप डार्क हाईलाइट कवर्स यूज करें, अगर लाइट है तो लाइट यूज करें, या जो आपको पसंद हो अपनी मर्जी से, लेकिन एक ही जैसी थीम होनी चाहिए आपके अकाउंट की, ठीक है। एक जैसी थीम को आपने जो है वो फॉलो करना है। मैंने जैसे थीम को फॉलो किया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने हाईलाइट्स, मैंने इस थीम को फॉलो किया हुआ है, तो मैं इसी के हाईलाइट्स जो है वो नेक्स्ट भी यूज करूंगी अपने साथ। अब हाईलाइट में मैंने एक जगह पे मेंशन कर दिया ना कि ये मेरी लर्निंग का है, तो अब ये जहाँ पर जो है वो हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं लर्निंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो यूज करने लगी हूँ, इस वाले हाईलाइट को, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्या बना हुआ है, एरोप्लेन, मतलब ये ट्रैवल का हाईलाइट है, लेकिन हमारा हाईलाइट क्या है, लर्निंग का। लर्निंग के हाईलाइट के लिए हमें इसके एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा, जो इसके ऊपर ये बना हुआ है ना, जो एरोप्लेन का, इसको हम लोग जो है वो क्लिक करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं डिजाइन, एलिमेंट्स, गैलरी, ठीक है। हमने जाना एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में अब हम यहाँ पे सर्च पे लिखेंगे लर्निंग। हमारे पास लर्निंग के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ग्राफिक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, वीडियोस भी आ जाती हैं, फ्रेम्स भी आ जाते हैं, बट मैंने ज्यादा ग्राफिक यूज किया हुआ है, तो मैं ग्राफिक्स को ही प्रेफर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला जो है वो पसंद आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे पसंद आ गया। अब इसको जो है वो मैं सेट करूंगी, लेकिन मैंने थीम क्या रखा हुआ है, मैंने तो थीम ब्राउन रखा हुआ है, ठीक है। ब्राउन, लाइट ब्राउन सा, या ऐसा न्यूड कलर सा मैंने रखा हुआ है ना। अब मैं इस पे कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने सिलेक्टेड है, नीचे लिखा हुआ है कलर्स। अब कलर्स में जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने हर जगह में ये कलर यूज किया हुआ है, तो मैं यही शेड यूज करूंगी इसमें, ठीक है। अब ये मैंने लर्निंग के लिए हाईलाइट जो है वो अपनी रेडी कर ली है। इसको जो है वो मैं सेव कर लूंगी, ठीक है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसका अभी तो मैं इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लूंगी, क्योंकि इसको जब सेव करते हैं तो इसमें ये जो इसके थीम होते हैं वो नहीं आते, क्योंकि ये पेड होते हैं, ठीक है। मैं सिंपली स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बाद में सेटल कर लूंगी, कोई मसले वाली बात नहीं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, एक मिनट। ओके, ओके, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और जब मैं इसको हाईलाइट्स पे लगाऊंगी तो ये हम सिंपल काम करेंगे ना। तो यहाँ पे लर्निंग का हाईलाइट ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने इसका कवर चेंज करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, थ्री डॉट्स मोर पे क्लिक करूंगी, एडिट हाईलाइट्स पे क्लिक करूंगी, और इसके लिए मैं अभी एडिट कवर पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ से हम लोग के पास गैलरी में जाएंगे, यहाँ मेरे पास ये सारे कवर्स मौजूद हैं। तो मैं इस वाले कवर को जो है वो जूम करके अपने जो है वो उस पे लगा दूंगी हाईलाइट पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे इसको, तो ये हमारे हाईलाइट का जो कवर है वो लग जाएगा इसमें।
ये भी थोड़ा सा लोडिंग करे क्योंकि जूम भी चल रहा है और यहाँ पे हम लोग जो है कवर भी चला रहे हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क का हो जाता है बीच में। ओके, ये तो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम दोबारा से इंस्टाग्राम ओपन करके दोबारा कर लेते हैं वर्किंग जल्दी जल्दी। ओके, सो मोर पे क्लिक करेंगे, एडिट हाइलाइट्स पे क्लिक करेंगे, एडिट कवर, गैलरी पे जाएंगे। ऑलरेडी हमने स्क्रीनशॉट इसका लिया हुआ है। मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया बिकॉज ये पेड है, तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। ठीक है, हम इससे भी कर सकते हैं इसको। ओके, सो ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं लर्निंग का, लाइफस्टाइल का, अचीवमेंट्स का, फूड, क्यों है फूड, क्योंकि आई लव फूड, मैं फूडी हूँ, तो मैंने फूड का भी हाईलाइट बनाया। आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट, लड़के होते हैं उनको कार्स पसंद होते हैं, आउटिंग दोस्तों के साथ पसंद होती है, वो उसके हाईलाइट बना सकते हैं। क्यू एन ए मैंने किया था कुछ दिन पहले, उसका मैंने हाईलाइट बनाया है कि अगर लोगों के माइंड में मेरे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो क्यू एन ए में मैंने बेसिक क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स किए थे। इसके अलावा अर्निंग का मैंने बनाया है, टीमीज का मैंने बनाया, टीमीज का मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने क्या शेयर किया, बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास टीम मेंबरान आते हैं उनकी मैंने जो है वो शेयर किया हुआ है। जब स्टार्टिंग में मेरी अपनी कोई अर्निंग नहीं थी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने अपनी टीम मेंबर्स की भी अचीवमेंट्स जो है वो लगाई हुई है। ये बेसिकली मैं दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अपनी टीम मेंबर्स की जो है वो अर्निंग नहीं दिखानी चाहिए, बिकॉज वो हमारी अर्निंग नहीं होती, या उसको स्टोरीज या स्टेटस पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे माइंड में एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, जब शुरुआत होती है, तो हम अपने अपलाइन की या अपने क्रॉस लाइन की या टीम मेंबर्स की या किसी की भी हम लोग अर्निंग जो है वो अपने स्टेटस या स्टोरी पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम सब ने इसी तरह से अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी, जीरो से हमने स्टार्टअप किया था। हमारी टीम में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि बड़ी बड़ी अर्निंग्स कर रहे थे, कुछ नॉर्मल भी थे, एवरेज अर्निंग वाले, वो भी हम करते थे पोस्ट। ठीक है, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने क्रॉस लाइन की पोस्ट नहीं करने, मैंने अपने क्रॉस लाइन को टैग नहीं करना, मैंने अपने क्रॉस लाइन की जो है वो अचीवमेंट्स शेयर नहीं करनी। ये सिर्फ हमारी जो माइंड में चीजें होती हैं। अब आई डोंट नो कि आप लोगों की होती है या नहीं, बहुत सारे लोगों की होती है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को जो है यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की कि जब आप लोग न्यू हो, आप लोगों की अर्निंग नहीं है, दैट्स टोटली फाइन, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। आप अपनी टीम मेंबर्स की टीम अचीवमेंट्स एंड जो है वो अर्निंग्स भी शेयर कर सकते हैं। सो ये हो गया आप लोगों का क्लियर यहाँ तक कि हम लोगों ने किस तरह से हाईलाइट के कवर्स एडिट करने हैं। और इसके अलावा अब चीज़ आ जाती है हमारे पास ये कि किस टाइप की स्टोरीज हमारी पुट होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें तो एंगेजमेंट क्रिएट करनी है। तो हमारे पास स्टोरीज किस टाइप की होनी चाहिए, स्टोरीज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं किस टाइप की स्टोरीज आज लगाई हुई हैं। कल रात को हमारी टीम मेंबर्स की काफी माशाल्लाह अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स थी, मैंने उसकी स्टोरीज लगाई हैं। अब इनका मेरे पास अकाउंट नहीं है, अदरवाइज मैं इनको भी जो है वो यहाँ पे मेंशन करती। सो सर की थी, सॉरी मैम की थी, मैम को मैंने मेंशन किया हुआ है, सर की थी, सर को भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, मैंने इनको मेंशन किया है, जब ये लोग यही पोस्ट अपनी स्टोरी पे लगाएंगे, उनकी स्टोरी पे लोग देख के इंगेजमेंट करेंगे या उनको नजर आएगा वहां पे मेरी आईडी मेंशन होगी, तो लोग यहाँ पे आके मेरे अकाउंट पे भी इंगेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाएगी। ठीक है, और उनके पास, अगर वो उनके पास जो मेरी स्टोरी से जाके उनके पास जाके लोग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो अकाउंट्स है वो इंगेज रहेंगे। ठीक है, इस पे इंगेजमेंट होती रहेगी, मेरे फॉलोअर्स वहां जाते रहेंगे, उनके यहाँ पे आते रहेंगे। तो इस तरह से ये चीजें आपने मस्ट करनी है, मेंशन जरूर करना है आपने। स्टोरीज पे हैशटैग्स भी लग जाते हैं। ठीक है, सो ये मैंने मॉर्निंग में कर लिया था रील। ठीक है, रील मैंने लेके अपने स्टोरी पे पुट कर ली थी। आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, इट्स ओके, आप रील्स में जाएंगे, आपको आपके इंटरेस्ट का कंटेंट मिलेगा। क्योंकि जब आप इंगेजमेंट करते रहेंगे ना, ऐसे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, चीज़ों को लाइक करते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास तरह की चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मॉर्निंग हमारा सेशन हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैंने अपनी फिर से रील की वीडियो लगाई थी। और इसके अलावा ये मैंने सुबह जो है वो एक रिमाइंडर वीडियो बना ली, एक साउंड मुझे पसंद आ गया। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है बनाना, कोई मसले वाली बात नहीं। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे उतना आपको जो है वो एक्सपीरियंस होता जाएगा इस चीज़ में। नेक्स्ट पे मैंने अभी देखें, ये होती है इंगेजमेंट स्टोरीज, यानी आप चाहते हो कि इस पे कोई इंगेजमेंट करे आपके साथ। ठीक है, अब इसमें दिस और दैट का आ जाता है कि
फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये स्टोरी लगाई कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं उनको जो है वो बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको हॉर्सेस का बहुत शौक होता है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको कार्स का बहुत शौक होता है। तो मैंने अब यहाँ पर एक तरह से इंगेजमेंट क्रिएट की, फन क्रिएट किया कि आप लोगों को क्या पसंद है, दिस और दैट, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग आके मेरे साथ इंगेजमेंट भी करेंगे। अब मेरी चूंकि मेरे फॉलोअर्स कम है, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हॉर्सेस पे जो है वो 3 लोगों ने यहाँ पर वोट किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम जब देखता है कि इनकी पोस्ट, इनकी स्टोरीज पे लोग एंगेजमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट जो है वो बूस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरीज आपने मस्ट डेली बेसिस पे एक जो है वो पुट करनी होती है। इसके अलावा ये अभी हमारा जो वेबिनार स्टार्ट होने वाला था तो मैंने उसकी स्टोरी भी पुट कर ली। सो ये हो गया, हमारी स्टोरीज का भी कवर अप हो गया, हाईलाइट्स का भी कवर अप हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो ये होती है कि हमने कंटेंट कैसे बनाना है। कंटेंट तो आप किसी टाइप का भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अभी आपको कंटेंट क्रिएट करना या एडिटिंग करनी नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप Pinterest से डाउनलोड करके भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड क्या क्या चीज़ें नहीं पोस्ट करनी आपने। कोई सैड पोस्टिंग नहीं करनी, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं करनी, कोई ऐसी पोस्ट नहीं करनी जिससे कोई ऑफेंड हो जाए, ठीक है। बाजू का हमें लगता है कि यार ये बहुत फनी कंटेंट है, लेकिन हमको पता है उन चीजों से कितने लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें भी होती हैं कि लोग बहुत ज्यादा उससे ऑफेंड हो जाते हैं। तो आपने ऐसा भी कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करना है कि जिससे लोग ऑफेंड हो जाएं बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई ऐसे हेट पोस्ट होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हेट पोस्ट भी आ जाती हैं, तो उस तरह का कंटेंट आपने पोस्ट नहीं करना, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ मॉडल्स जो है ना वो भी रखे हुए थे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस किस तरह से आप लोग अपने अकाउंट्स को जो है वो कर सकते हैं, किस तरह की पोस्टिंग। अब कुछ लोगों को, अब हमारा वर्क जो है जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों के मिथ्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लोग बोलते हैं कि कोई अकाउंट फ्री में हो इस तरह से। अब कुछ लोगों को फन लविंग वो होता है ना कि आप लोग फन लविंग होते हैं, आप लोगों को फनी कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से मेरे पास जो है वो एक अकाउंट है, मेरी ही अपलाइन का है, मैम जरीन फातिमा। उन्होंने 3 ऐसे पोस्ट किए थे कि जिसमें थोड़ा सा ऐसा फन सा शो होता है ना, तो उनको अपने बिजनेस के साथ रिलेट करके उन्होंने थोड़ा सा फनी कंटेंट उसको बनाया हुआ था। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखा दूंगी, ठीक है। उनकी आईडी पे दिखा दूंगी मैं आप लोगों को किस तरह का ये कंटेंट है। अब ये जैसे उन्होंने बनाया हुआ है कि हाँ, लीड होती है हमारे पास, वो बताते हैं कि हम कैसे मिलीनियर हो सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन अवर स्किल्स। बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं ना, लेकिन स्किल्स नहीं सीखते। तो इस पे अभी उन्होंने कोई फनी सा वॉइस जो है यूज किया, जो कि अभी आपको यहाँ पे सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप जाओगे तो आपको सुनाई दे देगा। अब ये इस तरह से कंटेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा फनी कंटेंट हो गया। अब इससे ये है कि कोई हर्ट भी नहीं होता, विदाउट हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट्स, किसी की इमोशंस को हर्ट करने वाला कंटेंट भी आपने नहीं बनाना, लेकिन जिसमें थोड़ा सा फन भी हो, ठीक है। अगर आपको पसंद है कि आप थोड़ा सा फनी कंटेंट बनाए, तो आप अपने वर्क के साथ रिलेट करके ऐसे फनी कंटेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा कंटेंट, ये उन लड़कियों के लिए है जो हिजाब करती हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हो कि आप किस तरह से उन्होंने अपना कंटेंट मास्क के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा सा मैसेज दिया हुआ है, एक पब्लिक मैसेज जो होता है वो दिया हुआ है कि मतलब मैं मेरा जो सबसे बड़ा गोल यही है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। अब आपने इस तरह से भी कंटेंट आपको मुश्किल लगता है, आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैं आपको एक और सैंपल दिखाऊंगी जो कि मैम अफरा का अकाउंट है, बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत उन्होंने जो है वो अपने अकाउंट को रखा हुआ है, माशाल्लाह उनके फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा हैं। अब आप देख सकते हैं वो सिंपली जो है वो इस तरह की पोस्ट बनाती है, ठीक है। ये पोस्ट भी बहुत जबरदस्त है, एक टीम को फॉलो कर रही है ना, इस तरह से वो एक पोस्ट क्रिएट कर रही है। तो इस तरह से वो देखिए उसमें वो प्रमोशनल कंटेंट भी डाल रही हैं, ठीक है, और बाकी इसमें जो है अपना मोटिवेशनल कंटेंट भी डाल रही हैं और अपनी अचीवमेंट्स को भी बीच में पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही, उन्होंने अचीवमेंट्स भी किया हुआ है, कंटेंट भी पोस्ट कर रही हैं, अपने थॉट्स भी बता रही हैं कि मैं क्या सोचती हूँ उस चीज़ के हवाले से। और बाकी उन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरह से क्या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपना वर्क, अपनी जो टाइमिंग है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि यू आई डोंट हैव इनफ टाइम ऑल्सो यू, ठीक है। अब ये अच्छा फन फन कंटेंट है ना, लेकिन किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे इसमें, ठीक है। कोई हर्ट नहीं हो रहा, किसी के इमोशंस हर्ट नहीं हो रहे। आप 1 घंटा इंस्टाग्राम पे रहते हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे और फेसबुक पे, ठीक है। यू डोंट लैक टाइम, यू लैक प्रायोरिटीज। मतलब आप, आपके पास टाइम की कमी नहीं, आपके पास प्रायोरिटीज की जो है वो कमी है, कि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, आपने किसी और चीज को अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैसेज भी चला गया पर्सन के पास, ठीक है। तो अच्छा मैसेज भी गया, उसके लाइफ में वैल्यू भी ऐड हुई, वो नेक्स्ट अपनी लाइफ के बारे में सीरियस होकर सोचेगा, एंड देन हो सकता है इसमें से कितने पर्सन ने मैम को मैसेज भी किया हो उस चीज के हवाले से, ठीक है। सो ये चीज हो गई।
इसके अलावा उन्होंने देखे जगह जगह अपनी अचीवमेंट्स भी मेंशन की हुई हैं। सो बाकी आप चाहें तो इस तरह का कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैम ने मैंने पिछले उसमें बताया भी था कि हमारे बहुत सारे लीडर्स 6 फिगर अर्नर हैं, लेकिन उन्होंने अपने मेंशन नहीं किया। आप लोगों ने ये चीज़ जाहिर जो है ना ज़रूर मेंशन करनी है। जो जो भी हमारे लीडर 6 फिगर अर्नर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने बायो में, ठीक है। बाकी हाईलाइट कवर्स वगैरह सब चीज़ें जो है वो मस्ट है, ठीक है। सो इतना आप लोगों के लिए जो है वो हो गया। अब जब भी आपने कोई भी पोस्ट आपकी रेडी है, ठीक है, कोई भी पोस्ट आपने रेडी कर ली है और आप उसको पोस्ट करना चाह रहे हो, उससे पहले आपने क्या करना है, 20 मिनट 15 मिनट आपने अपने जो इंस्टाग्राम है उस पे आपने क्या करना है कि थोड़ी सी इंगेजमेंट करनी है। इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि दूसरों के पोस्ट को लाइक किया, और ठीक है, उनके पोस्ट में जाके कमेंट किया। इससे क्या होगा कि आपका जो कह सकते हैं ना, एक तरह से जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले, या कोई भी ऐसी चीज स्टार्टअप करते हैं, कोई स्पोर्ट स्टार्टअप करते हैं, वार्म अप करते हैं ना, इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो थोड़ा सा, या आपका जो इंस्टाग्राम है वो वार्म अप हो जाता है। फिर जैसे आप पोस्ट करते हो ना, तो आपने जो इंस्टाग्राम है वो ऑटोमेटिकली आपके जो पोस्ट है उसको बूस्ट देता रहता है, आहिस्ता 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 वो आपका जो पोस्ट है वो बूस्ट पे जाता रहता है, ठीक है। ये चीज आपकी मस्ट होनी चाहिए कि जब भी आप पोस्ट करें 15 या 20 मिनट पहले आप थोड़ा सा इंगेजमेंट करें अपने अकाउंट पे, ताकि जब आप पोस्ट करें तो आपके पोस्ट पे अच्छे व्यूज आए, ठीक है। सेकेंड चीज, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी, ठीक है। मेरी बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, आप बाकी पोस्टों में मेरी आप यहाँ पे व्यूज देख सकते हैं। और जब मैंने दूसरी कल या परसों मैंने रील पुट की थी, ठीक है, उस पे आप देख सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ना, आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम नहीं कर रहे होते उस चीज पे, तो वो फिर आपका अकाउंट जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं उस चीज को, कि जब हम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं तो वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है। जरूरी नहीं आप रोजाना पोस्ट करें। आप एक वीक जैसे एक दिन पोस्ट करें, ठीक है, फिर अगले दिन ना करें, उससे अगले दिन करें। न्यू अकाउंट है तो ऐसे करें। अगर तो आपके अकाउंट्स अच्छे हैं माशाल्लाह से, एक टीम मेंबर ने मुझे फॉलो किया था, मैं मुझे उनका नाम भूल गया, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हर। उन्होंने भी बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो अपने उस पर पोस्ट किया हुआ था। इंशाल्लाह मैं उनका जो है वो शेयर करूंगी किसी और मीटिंग में, मुझे भी उनका नाम भूल गया। उन्होंने मुझे फॉलो किया था लास्ट मीटिंग से, आई गेस वो हमारी टीम मेंबर हैं, यहीं पे हैं या किसी और टीम से हैं, लेकिन वो है फोर्थ स्टेज की है मेंबर। उनका भी बहुत अच्छा अकाउंट है, उन्हें बहुत अच्छे से सब चीजें जो है वो ना मैनेज की हुई हैं, ठीक है। अकाउंट सॉरी कंटेंट डेली बेसिस पे आप पोस्ट नहीं कर सकते, एक दिन छोड़ के एक दिन किया करें, लेकिन करना आपने जरूर है। उसका रीजन ये है कि कंसिस्टेंसी होगी तो आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंस्टाग्राम पे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, फॉलोअर्स बाय कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ये फॉलोअर्स अगर आप बाय भी कर लेते हो ना, तो उसमें जो बेसिक चीज होती है ये थी कि वो आपके पास या बोट होते हैं, ठीक है, या वो अकाउंट्स होते हैं जो कि क्या कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं होते, ठीक है। आपने भी कभी जो है वो इस तरह की चीजों में नहीं आना। बहुत सारे लोग फॉलोअर्स बाय कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, आपको कोई एक्टिव पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। और ना ही आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट होगी। तो इसलिए जो कह सकते हैं ना, अपना ऑर्गेनिक जो काम होता है वो जबरदस्त होता है। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा टाइम दें इस चीज को भी। इंशाल्लाह इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह यही आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी बनेगी, ठीक है। कि लोग आपके पोस्टों में इतने इंस्पायर होंगे, इतना उनको अच्छा मैसेज मिल रहा होगा कि वो इस चीज से इंस्पायर होकर आपके पास नेक्स्ट खुद आपको मैसेज करेंगे कि जी अपने बिजनेस के हवाले से हमें भी जो है वो गाइड करें, ठीक है। तो बाकी प्रमोशनल कंटेंट इंशाल्लाह, अभी चूंकि हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा एडिट करने में और उसका डेमो दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको नॉर्मली वैसे ही वीडियो दिखा देती हूँ। जो मैंने लास्ट जो है वो प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट किया था उस पे 841 व्यूज आए थे, हालांकि मेरे फॉलोअर्स 666 है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट लोगों ने मेरे से इंगेजमेंट की थी, डिफरेंट लोगों ने मुझे मैसेज भी किए होंगे, ठीक है। अब 841 लोगों में से कोई तो ऐसा पर्सन होंगे ना जो इंटरेस्टेड हुए होंगे कि जी हमें भी ऐसी वर्किंग बताएं। लेकिन प्रमोशनल कंटेंट होता कैसे है, मैं एक आपको दिखा दूंगी कि इस पे क्या होता है। कि यहाँ पे आपने कहीं पर भी अपनी जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको मेंशन नहीं करना। आपने सिंपली बताना है कि मतलब हमारे पास किस टाइप की वर्किंग है, कौन कौन कर सकता है इसको, ठीक है। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि चेकआउट माय हाइलाइट्स, ठीक है। आप जब वो हाइलाइट्स पे आएंगे वहां पे अर्निंग भी मेंशन है, सब चीजें मेंशन है, तो वो उसको भी देख के आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो इनसाइट मैंने पिछली बार भी आपको दिखाई थी, जब इनसाइट पे हम चेकआउट करते हैं ना, तो इसमें सभी हमारे फॉलोअर्स नहीं होते, ठीक है। 379 नॉन फॉलोअर्स है, 130 मेरे फॉलोअर्स है जिन्होंने इस पोस्ट पे एंगेजमेंट की है। उसकी रीजन क्या है कि मैंने इसको रील्स पे, ठीक है, मैंने इसको जो है वो रील्स पे पोस्ट किया था। तो रील्स ऐसी होते हैं जैसे टिकटॉक पे हम लोग जो है वो स्क्रॉलिंग करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी रील्स होती हैं। और रील्स में आपको काफी सारी इस तरह के
रैंडम लोग जो है वो आपकी वीडियो देख लेते हैं, और वहां से आपके पास लोग आके आपको फॉलो भी कर लेते हैं, आपके अकाउंट पे एंगेजमेंट भी हो जाती है, और कुछ लोग आपके साथ वहां पे बिजनेस पे भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है। सो बाकी ये है कि आपने जब भी कंटेंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको ट्रेंडिंग ऑडियोस जो है वो सिलेक्ट करनी है। ट्रेंडिंग ऑडियोस क्या होते हैं कि जिन ऑडियोज पे बहुत सारी वीडियोस जो है वो बन चुकी होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियोज होते हैं कि जिस पे आप देखते होते हैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस बन रही होती हैं, कॉन्टिन्यूसली वीडियोस बन रही होती हैं। अभी लेटेस्टली एक साउंड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो मैंने आप लोगों के लिए सेव भी किया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकें। यहाँ आपको सुनाई तो नहीं देगा वो, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ रील्स पे जाएंगे। ऑडियोज पे जाएंगे, यहाँ मैंने सेव किया ऑल आइज ऑन। ये जो है ये बहुत ट्रेंड पे है आजकल, लोग इस पे बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं। आप इस पे अपना प्रमोशनल कंटेंट बनाएंगे या पर्सनल कंटेंट भी बनाएंगे, तो काफी ज्यादा जो है वो आप लोगों का कंटेंट जो है वो वायरल जा सकता है। ठीक है। सो इस पे आप लोगों ने बनाना है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, आप इसको जब सुनेंगे आपको खुद ब खुद ही पता चलेगा। जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं उनको आइडिया होगा इस चीज का। ठीक है। इस तरह से आपने ट्रेंडिंग साउंड्स को ढूंढना है, और ट्रेंडिंग साउंड पे आपने जो है वो अपना कंटेंट बनाना है। अब जरूरी नहीं कि हम सारा टाइम सिर्फ ट्रेंडिंग साउंड्स ढूंढने में लगा देंगे। जैसे आपको पता है कल मैंने कोई पोस्ट बनानी है, रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट रील्स पे स्क्रॉलिंग करें, आपको ट्रेंडिंग साउंड का पता चल जाएगा। ठीक है। अब ट्रेंडिंग साउंड क्या होते हैं, अब इसमें मेरे पास हो सकता है ट्रेंडिंग साउंड आ जाए। ठीक है। ट्रेंडिंग साउंड जैसे कि अब इस पे देंगे, ट्रेंडिंग साउंड नहीं है क्योंकि इस पे व्यूज बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। हमने देखने होते हैं ये व्यूज और ऊपर जैसे, अब ये है 1.8 मिलियन व्यू इसके ओरिजिनल साउंड पे आए हैं। ठीक है, इट मींस कि ये वॉइस ट्रेंडिंग है। ठीक है। लेकिन हम इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी 101 की रील्स बन चुकी हैं। अगर हम इस पे बनाएंगे, हमारी वीडियो बहुत ही रेयर केसेस है कि हमारी वीडियो जो है वो उस पे जाएगी, ट्रेंडिंग पे जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा माइक म्यूट कर लेते हैं, अजान के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ये लिंक एक्सपायर हो जाए तो काइंडली आप
दूसरे लिंक से जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज आज हमने इसको कवर अप करना है इंशाल्लाह, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंडिंग साउंड होते हैं ना, उस पे आपको पता है कि जब उसकी जो ओरिजिनल वीडियो होती है वो मिलियन क्रॉस कर जाए तो वो ट्रेंडिंग साउंड होती है, ठीक है। अगर उस पे अब हम इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत रेयर है हमारी वीडियो जाए ट्रेंडिंग पे, बिकॉज इस पे ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं। हमने क्या देखना होता है कि साउंड तो ट्रेंडिंग हो, लेकिन यहाँ पर अगर इस पे 1,000 वीडियोस बनी है, 2,000 वीडियोस बनी है, 10K तक अगर वीडियोस बनी है, तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पे भी जा सकती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा लिमिट एक्सीड हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं जाएगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये तो साथ साथ मैं एल्गोरिदम के हवाले से आप लोगों को गाइड करती रहूंगी, ठीक है। जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, ये मैंने अकाउंट जो फाइंड आउट कर लिया है, मलाइका मैम है, इनका नाम मलाइका है। ये भी फोर्सेज पे वर्किंग करती हैं, आप इनके हाइलाइट्स चेकआउट कर सकती हैं, कितने अच्छे से इन्होंने हाइलाइट्स जो है वो अपने बिल्डअप किए हुए हैं, ठीक है। डार्क थीम इन्होंने रखा हुआ है, तो हाइलाइट्स का भी डार्क रखा है। इसके अलावा जो लड़कियां हिजाब करती हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप इनका कंटेंट चेकआउट करें कि इन्होंने कितना जबरदस्त मतलब कंटेंट इन्होंने बनाया हुआ है, हर तरह से इन्होंने कितनी अच्छी चीजें, ये ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए इन्होंने अपना कंटेंट बनाया है, ठीक है, वो खुद बता रही हैं, उनका उनकी आवाज है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको सुनाई नहीं देगा। इस तरह से आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया, इंशाल्लाह अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करें, सेल्फ ब्रांडिंग करने की, ठीक है। लड़कों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो बना ही सकते हैं, आई नो। और लड़के बहुत स्मार्ट भी होते हैं एडिटिंग में, तो आप लोग बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग करके अपनी जो है वो वीडियोस वगैरह क्रिएट किया करें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। इंशाल्लाह हमने सेशन को मजीद भी कंटिन्यू करना था, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से पूछ लें, बिकॉज लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। जी महक मैम, क्या बता दूं मैं आपको? लास्ट वाला बता दूं? लास्ट वाला मैंने यही बताया मैम कि अगर कोई ट्रेंडिंग साउंड है ना, उस पर अपनी वीडियो कैसे बनानी है। आपने पहले देखना है उसकी ओरिजिनल वीडियो पे कितनी व्यू है, अगर 1 मिलियन से ज्यादा व्यू या मिलियन क्रॉस कर गए, इट मीन्स कि वो ट्रेंडिंग साउंड है, ठीक है। फिर आपने उस पर वीडियो बनानी है, लेकिन आपने ऊपर भी देखना होता है कि कितनी रील्स ऑलरेडी बन गई हैं। अगर 10,000 से ज्यादा रील्स बन गई है, तो फिर वो ट्रेंडिंग पे नहीं हो, मतलब आपकी जो वीडियो है बहुत रेयर होगा कि ट्रेंडिंग पे जाए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे साउंड्स पे देना आप लोगों ने। आइज वाला? जी अनीसा मैम, आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं मलाइका का अकाउंट शो करवा दूं आप लोगों को? ओके वेट, इसके लिए दोबारा से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। आप मैम अफरा का अकाउंट भी देख सकती हैं, आप मैम जरीन का भी देख सकती हैं, ठीक है। और लीडर्स का मुझे पता नहीं है, वरना मैं उनका भी बताती, लेकिन इनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे अगर इनका अकाउंट मिला। सारी वीडियोस इनकी अपनी नहीं है, कुछ वीडियोस पिंटरेस्ट से ली गई, लेकिन अपनी पर्सनालिटी से मैचिंग मैचिंग ली है, ठीक है। तो पता ही नहीं चल रहा कि मतलब इनकी अपने कंटेंट में और दूसरे कंटेंट में क्या फर्क है। और एक थीम को इन्होंने फॉलो किया जिसमें लाइफस्टाइल, ठीक है, और साथ में बिजनेस आ रहा है।